स्वागत है आपका आज के एक और नए पार्ट में। तो कल मैंने आपको सारे सेंटर्स के बारे में डिस्कस कराया था। आज हम ब्रीफली एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल में इन सेंटर। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे हम आज? इन सेंटर। इन सेंटर आज हम एकदम डिटेल में अच्छे से एकदम बारीकी से एक एक प्रॉपर्टी इसकी समझेंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे इसकी एक एक प्रॉपर्टी का। ठीक है दोस्तों, एक एक प्रॉपर्टी अच्छे से इसकी पढ़ेंगे जो मेंस के लिए और प्री के लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो आइए नज़र डालते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ पर। सबसे पहले तो मैं आपको एक इन सेंटर में सबसे पहले बेसिक आइडिया कहाँ से आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इन सेंटर मैंने आपको बताया था आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगल बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे इन सेंटर कहा जाता है। ये देख लीजिए ऐसे करके, ये एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्शन पॉइंट है। मतलब ये एंगल, सपोज मैं इसको नाम दे दूँ, नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वैसे इसका भी इंपॉर्टेंट है। तो ये एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो दिस इज योर आई इन सेंटर। ठीक है, सो अब बेसिकली कॉन्सेप्ट आता है कि इसके अंदर जो होता है सर्कल जो होता है इनस्क्राइब्ड होता है। बाहर होगा तो अंदर होगा मतलब इन, बाहर होगा तो सर्कम, बाउंड्री पर। ठीक है, तो अंदर इसके एक सर्कल इंस्क्राइब्ड होगा जिसका रेडियस कितना होगा दोस्तों? आर, स्मॉल आर। ठीक है, मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ आई, ई, डी, ई और एफ। ठीक है, अब देख लीजिए आप रेडियस क्या क्या होंगे। ठीक है, एक तो आपका ये रेडियस है, दिख रहा होगा आपको, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, दिख रहा है। तो प्रॉपर्टी वन यही हो जाएगी, यहीं से हो जाएगी आई डी। ठीक है, आई डी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? आई ई के बराबर हो जाएगी और आई एफ। ये सब क्या है दोस्तों? ये हैं आपके रेडियस। क्या है? रेडियस है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि ये रेडियस होता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहा हूँ जिसको हम कहते हैं एंगल प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं दोस्तों? एंगल प्रॉपर्टी। उसके लिए मैं इसको थोड़ा बहुत इसको रब करता हूँ, आपके सामने करता हूँ। देख लीजिए मैं क्या क्या मिटाऊंगा इसमें से। ठीक है, एंगल प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई रिपीट, बहुत ज़्यादा। देखिए जो इसके छोटे छोटे रेडियस है ना, मैं आपके सामने इनको थोड़ा बहुत इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये जो रेडियस थे मैंने ये इरेज कर दिए। ठीक है, ये देखिए आपके सामने मैंने ये इरेज कर दिए। वेरी नाइस। अब हमारे पास क्या बच गया दोस्तों? देखिए इस छुटकू को भी इरेज कर देते हैं। देखिए ये बच गया हमारे पास आई। ठीक है, तो हमको जो एंगल निकालने होते हैं ना, एक ये वाला एंगल निकालना होता है, एक ये वाला एंगल निकालना होता है और एक ये वाला एंगल निकालना होता है। ठीक है, यही एग्जाम में आते हैं और दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या क्या एंगल बोले मैंने? देखिए एक एंगल है आपका कौन सा? देखिए बी आई सी। ये एंगल क्या होगा? ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंगल बी आई सी की वैल्यू जो होगी दोस्तों वो होगी 90 डिग्रीज प्लस एंगल इसके जस्ट अपोजिट। देखिए कौन सा है? ए, और इसका हाफ, एंगल ए का हाफ आप यहाँ लिख देंगे। गॉट इट? एंगल बी आई सी जो होगा 90 डिग्री होगा प्लस इसके जो अपोजिट है ए उसका हाफ। अब तो आप समझदार हो गए। अब ए आई सी भी ऐसे निकाल लीजिए, एंगल ए आई सी भी ऐसे निकाल लीजिए। 90 डिग्री प्लस ए आई सी, इसके अपोजिट क्या है दोस्तों? बी है, तो इसका क्या कर दीजिए? इसका भी हाफ कर दीजिए। हो गया हाफ। अब क्या निकालना है? अब तो समझदार है, ए आई बी, एंगल ए आई बी भी निकाल लीजिए। आप तो आप समझदार हो गए, एंगल ए आई बी कितना होगा? 90 डिग्री प्लस, ठीक है, सामने क्या है? सी, तो एंगल सी बाय टू। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आई रिपीट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने कभी एग्जाम नहीं दिया, तो आप प्रीवियस पेपर खोल के देखिए। ये क्वेश्चन आपको प्री के हर एक सेट में मिलेगा और मेंस में तो आता ही आता है। ठीक है, देख लीजिए रिकॉर्ड है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब तो मैं बताते भी थक गया हूँ, ये रिकॉर्ड है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये होता है जब इंटरनली बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इंटरनली है ना, इसका एक एक्सटर्नल भी होता है। एक्सटर्नल में क्या होता है? बस यहाँ पे माइनस लग जाता है प्लस की जगह, वो भी मैं आपको बताता हूँ, कोई नहीं, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों कॉन्सेप्ट पूरा करते हैं, आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको इंटरनल बाइसेक्टर बताया था, अब मैं आपके लिए यहाँ पे एक्सटर्नल बाइसेक्टर बनाता हूँ। ठीक है, ये सपोज अगर आपका ऐसा आता है कुछ, ठीक है, तो ये देखिए इस एंगल को ये ऐसे करके एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे करता है और ये इसको ऐसे करके यहाँ पे मीट करता है। ठीक है, ये पॉइंट है आपका, ये सपोज आई है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो जो आपको क्या बोलता है, वो बी आई सी निकालने के लिए बोलता है आपसे। ठीक है, तो इस केस में जो एंगल बी आई सी हो जाता है, ये एंगल एक्सटर्नल की बात है, तो इसमें 90 डिग्री माइनस इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? एंगल ए ओवर टू। ठीक है,
जस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। आपने कुछ गौर किया, यहाँ पे आ गया है माइनस, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था प्लस। बस यही होता है, अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा वही होगा माइनस, और अगर इंटरनल होगा जो इससे पहले बताया था वहाँ प्लस। और भी निकालने को तो ऐसे निकाल लेना, बट आपको क्वेश्चन अच्छा क्या होगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए अब अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि इन रेडियस आखिरकार हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको तीन तरीके से बताऊंगा। पहला एक कॉमन कॉमन ट्रायंगल में लिख लेते हैं यहाँ पे। पहला मैं आपको बताऊंगा एक कॉमन ट्रायंगल, ठीक है, जनरल ट्रायंगल जो होगा जनरल ट्रायंगल। दूसरा मैं आपको बताऊंगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तीसरा मैं आपको बताऊंगा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। किसके लिए? राइट एंगल ट्रायंगल। इन तीनों के लिए हम जान लेंगे कि आर हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। वो थोड़ी फोकस की प्रॉब्लम है, चलिए सही कर लिया हमने। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एक जनरल ट्रायंगल लेता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। ये मैंने एक जनरल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। जनरल ट्रायंगल ले लिया, इसमें हमने एंगल बाइसेक्टर्स बना दिए। ये मैंने एंगल बाइसेक्टर्स बना दिया आपके लिए। इसके अंदर एक इन सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है। अब मेरे को ये आर निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आर होता है ना दोस्तों, इसको मैं नेमिंग भी दे देता हूँ आपके लिए, ए बी सी डी ई और एफ। तो बेसिकली जो आर होता है, आर की जो वैल्यू होती है वो होता है डेल्टा ओवर एस। अब आप कहेंगे भाई ये डेल्टा और एस क्या चीज़ है। देखिए डेल्टा जो है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल दो दो बार ऐसा आ गया तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। सेमी समझते हैं, सेमी मतलब पेरीमीटर का हाफ, ठीक है। मतलब अगर इसका पेरीमीटर पी है तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी बाय टू, जहाँ पे पी क्या है? पेरीमीटर है, ठीक है। आई होप यू ऑल गॉट इट, ठीक है। क्या है? एस क्या है? पी बाय टू। और डेल्टा बाय एस इसका फॉर्मूला। ये कोई भी एक जनरल ट्रायंगल में अप्लाई होगा, ठीक है दोस्तों, किसी भी जनरल ट्रायंगल में। अब देखिए, और अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलता हूँ। अगर सपोज ये जो है ट्रायंगल, इसकी तीनों हाइट्स दे रखी हैं, ठीक है। तीनों अगर हाइट्स दी हैं तो रिलेशन क्या होता है दोस्तों? तो रिलेशन होता है आपका दोस्तों 1/r। मैंने आपको बताया था किसी भी ट्रायंगल में तीन एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, तीन मीडियंस होती हैं, तीन हाइट्स होती हैं, तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। ये आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी कॉपी में, बाद में नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये होती है प्रॉपर्टी। अगर तीनों ट्रायंगल की हाइट दे रखी है तो जो इन रेडियस निकालते हैं इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है। और जो जनरल फॉर्मूला है दोस्तों ये है, ठीक है। आइए कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं, थोड़ा मैं इसको रब कर लेता हूँ। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। इक्विलेटरल, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए बहुत ईजी है। ये आपका ट्रायंगल है सपोज। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होती है? तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तो आप तीनों साइड्स बराबर बना लीजिए। ये ए होगी, ये ए होगी, और ये भी क्या होगी? ए होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। तो बेसिकली जो इसका फॉर्मूला होता है आर का, देखिए डेरिवेशन मैं नहीं कराऊंगा आपको। आपको ना ही पीएचडी करनी है, ना ही आपको प्रोफेसर बनना है। आपको बस एग्जाम क्रैक करना है, जिसके लिए आपको टू द पॉइंट बातें पता होना चाहिए। डेरिवेशन वेरिएशन मत के चक्कर में मत पड़िए। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आर जो बेसिकली होता है वो होता है ए ओवर 2√3, ठीक है। ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। देखिए सरकम सेंटर मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ। तो सरकम रेडियस होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, बट फिर भी बता देता हूँ, A/√3 होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो R/R होता है, मतलब सरकम रेडियस, और उसमें जो रेशियो होता है 2:1। ये क्या है? यह है सरकम रेडियस, और यह है रेशियो इन रेडियस, ठीक है। इनके बीच ये रेशियो होता है। ये भी काफ़ी एग्जाम में आता है, वो भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में सरकम रेडियस बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इन रेडियस जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ये होता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट दी है, मीडियन दी है, एंगल बाइसेक्टर दिए हैं, तो जो आर की वैल्यू होती है दोस्तों वो हो जाती है एच। ये खाली इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात है दोस्तों, किसी में भी भूल के भी अप्लाई मत करना। H/3 जो होती है दोस्तों मीडियन, अगर मीडियन की लेंथ दी है, ठीक है, मीडियन की लेंथ का भी बाय 3 कर देंगे। वैसे ही अगर आपको एंगल बाइसेक्टर दिया है, एंगल बाइसेक्टर ए बी मतलब एंगल बाइसेक्टर दिया है, तो उसका भी 3 कर देंगे। तो ये होता है आर, ठीक है, ये। और आपको हाइट जो है पता होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है दोस्तों, ये आई डोंट थिंक बताने की जरूरत है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट जो होती है दोस्तों √3/2a होती है, ठीक है। कितनी होती है? √3/2a। जितना नोट करना चाहते हैं, अरे विजिबल नहीं है यहाँ पे, चलिए ऊपर लिख देता हूँ आपके लिए मैं। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है दोस्तों, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2 ठीक है। ये होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट, ठीक है। सब नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है।
क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन रेडियस होता है a/√3, ठीक है। और अगर h दिया है, हाइट दी है, मीडियन दिया है, एंगल बाइसेक्टर दिया है इक्विलेटरल, तो इन रेडियस ये होती है। सरकम रेडियस जो होती है, जो बाहर से सबटेंड करता है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और इतना समझ लीजिए a/√3 होता है, और सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो जो होता है 2:1 होता है, और हाइट क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, √3/2a, ठीक है। आइए अब कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जरा हम राइट एंगल ट्रायंगल की जांच पड़ताल करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में आखिरकार हम निकालते कैसे हैं आर, ठीक है। देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैं आपके लिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ, प्यारा सा सुंदर सा अपना, ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। इसके अंदर हमें डाल देते हैं इन सर्कल, ये हमने डाल दिया इन सर्कल, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये क्या है दोस्तों, ये आपका बेस है, ठीक है, एज यू ऑल गाइज नो ये बेस है, ठीक है। ये क्या है इसकी, ये हाइट है इसकी, ठीक है। और ये क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है, हाइपोटेनियस है ये, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको या फिर मैं परपेंडिकुलर भी कह सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं परपेंडिकुलर कहता हूँ, इसको मैं एच से रिप्रेजेंट करता हूँ हाइपोटेनियस, और बेस को मैं बी से कर देता हूँ। तो सिंपल जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये आपको जहन में कहीं भी उतारना है उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस ओवर 2। और डायरेक्ट दोस्तों, डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इवन मेंस में तक क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आपको परपेंडिकुलर दी होगी, बेस दिया होगा और हाइपोटेन्यूज दी होगी, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपकी इन रेडियस निकल आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए ये होगा सेंटर ट्रायंगल का, होगा कि नहीं होगा। देखिए ये अगर मैं यहाँ से यहाँ ज्वाइन करता हूँ, ये आर होगा, होगा कि नहीं होगा। ये क्या होगा दोस्तों, ये भी आर होगा। अब देखिए दोस्तों, ये आर है तो दोस्तों ये भी आर होगा सामने। अब देखिए दोस्तों, आपने सर्कल में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर ऐसे हम दो टेंजेंट डालते हैं, ठीक है, ऐसे करके और ऐसे, तो ये आपस में बराबर होती है, इसका मतलब ये आ रहा है तो ये आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, चारों साइड बराबर होगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक ये एक बन गया आपका स्क्वायर, बन गया कि नहीं बन गया। तो ये हमेशा जो होता है दोस्तों, ये हमेशा एक स्क्वायर बनता है इसमें, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों प्रॉपर्टी थी ये, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इन सेंटर का, जो सी एच एस एल में से क्वेश्चन भी आया था। देखिए दोस्तों, सपोज ऐसे करके एक आपका ट्रायंगल मैंने बना दिया, ठीक है, और यहाँ से मैंने तीनों जो हैं एंगल बाइसेक्टर्स मिला दिए। तो एंगल बाइसेक्टर जब मिलते हैं तो क्या आता है, इन सेंटर बनता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये आई हो गया, ये आपका नामकरण कर देते हैं ए बी और सी, ठीक है दोस्तों। ये भी नामकरण कर देते हैं, ये सपोज डी है, ये सपोज ई है, और ये सपोज एफ है। देखिए अब हम ए के अपोजिट साइड साइड में खेलते हैं, ए के अपोजिट साइड हम स्मॉल ए मान लेते हैं, ठीक है। बी के अपोजिट साइड हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल बी मान लेते हैं। सी के अपोजिट साइड क्या मान लेते हैं, स्मॉल सी मान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सी एच एस एल में क्वेश्चन आया था दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे तीन रेशियो पूछता हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा, ए आई अपॉन आई डी बता दीजिए आप मुझे, ठीक है। और आप मुझे बता दीजिए बी आई अपॉन आई ई, ठीक है, बी आई अपॉन आई ई आप मुझे बता दीजिए। और क्या बचा, ये सी आई अपॉन आई एफ, ठीक है, ये आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो ये तीन रेशियो हम कैसे निकालते हैं, देखिए देखो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, और डायरेक्ट इससे रिजल्ट आते हैं, आपको कुछ नहीं दिया होता है। देखिए ए आई अपॉन आई ई, देखिए अब ये ए डी जो है, ये ए आई अपॉन आई डी जो है, ए आई अपॉन आई डी जो है ए डी पे बन रहा है, और ए डी एंगल बाइसेक्टर किसका है दोस्तों, ए का है, ठीक है ना। और ए एंगल किससे बन रहा है दोस्तों, सी से बन रहा है और बी से बन रहा है। तो कुछ नहीं, ऊपर क्या लिख दीजिए आप, सिंपल बी प्लस सी लिख दीजिए, और अपॉन ए के अपोजिट क्या है, ए लिख दीजिए, सिंपल, ये हो गया, ठीक है। वैसे बी आई अपॉन आई, बी बी है, इसका मतलब बी एंगल बाइसेक्टर किसका है दोस्तों, बी का है। तो बी किससे बन रहा है, सी से, और ए से बन रहा है, तो सिंपल लिख दीजिए आप ए प्लस सी अपॉन बी के अपोजिट क्या है दोस्तों, बी, ऐसे लिख दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों, बहुत, सी आई, बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है, बच्चों को ये नहीं पता चलता आखिरकार इसमें करना है क्या, अगर उन्हें फॉर्मूला पता होता है आराम से कर लेते। सी आई, ठीक है, सी आई क्या है, सी एफ से बन रहा है, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना। सी किससे बन रहा है, बी से बन रहा है और ए से बन रहा है, तो लिख लीजिए ए प्लस बी अपॉन सी का अपोजिट क्या है दोस्तों, सी, ठीक है। तो ये तीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोस्तों, अब ये कहीं से भी आ जाए, आपको कहीं से भी मिल जाए, आप इनको कर लेंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन आते हैं और आपको वैल्यू दी होती है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कुछ मेंस लेवल का है, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पे दो, पहले सबसे पहले दो ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है। एक ट्रायंगल है ये, ठीक है, एक है ये, ठीक है। अब मैं इनमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा, आप देखिएगा, डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने इसके अंदर एक इन सर्कल डाल दिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक इन सर्कल डाल दिया, ठीक है। अब आप कहेंगे ये क्या नई चीज़ करी, कुछ नहीं करी, अब नई चीज़ मैं अब करने जाऊंगा। देखिए सपोज ये यहाँ पे
इसकी टेंजेंट ऐसे डाल दी, इसकी टेंजेंट ऐसे डाल दी और इसकी टेंजेंट मैंने ऐसे डाल दी, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैंने एक सर्कल डाल दिया छोटा सा, ये सर्कल डाल दिया, ये सर्कल डाल दिया और एक ये सर्कल डाल दिया ना। ये देखिए दोस्तों, जो अंदर वाला सर्कल है ये है आर, ठीक है। ये जो है दोस्तों, इसकी जो रेडियस है वो है R1, ठीक है। इसकी जो रेडियस है दोस्तों वो है R2 और जो इसकी जो रेडियस दोस्तों वो है R3, ठीक है। ये मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या करूंगा दोस्तों मैं, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में इसमें डायरेक्ट चिपका दूंगा, ठीक है, ऐसे करके। ये मेंस के लेवल का रिजल्ट है दोस्तों, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ये देखिए दोस्तों, डायरेक्ट यहाँ पे चिपक रहे हैं ऐसे करके। सेम वही, इसकी रेडियस है R, इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2 और इसकी रेडियस है दोस्तों R3, ठीक है। आपने कुछ डिफरेंस नोटिस किया? देखिए यहाँ पे डायरेक्ट चिपके नहीं थे, इनके बीच में एक लाइन थी, टेंजेंट थी, बट यहाँ पे डायरेक्ट चिपके हैं। तो इनकी जो अंदर वाले सर्कल की जो हम रेडियस है वो कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, पहले केस में जब आपके चिपके नहीं है, यहाँ पे क्या है, डू नॉट टच, डू नॉट टच वाली सिचुएशन है, यहाँ पे टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टच, ठीक है, सर्कल्स आपस में टच कर रहे हैं। तो इस केस में जो आर होता है दोस्तों वो बहुत इजी होता है, सिंपल। आप क्या कर दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजिए, आपका रिजल्ट हाजिर है, ठीक है। सिंपल सा रिजल्ट है, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको जंग नहीं लड़नी, PhD नहीं करनी है, ठीक है। अब अगर मैं आपकी बात करूँ इसकी, इसमें जो आर होगा वो दोस्तों बहुत ईजी है, वो भी R1 R2 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए एक के बाद एक कंजिक्यूटिव, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R2 इंटू R3 अंडर रूट कर लीजिए, प्लस क्या बचा दोस्तों, R1 इंटू R3, इनकी आप अंडर रूट कर लीजिए। ये दोस्तों बहुत इजी सा आपका रिजल्ट जो है आपके सामने आ गया है, ठीक है, समझे। जब ये टच नहीं कर रहे हैं तो क्या होंगे, सिंपल, जो अंदर वाले इस वाले की जो आर है वो बाहर वाले जो टच नहीं कर रहे हैं उनके R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपल। और जो इसमें टच कर रहे हैं तो इसमें जो अंदर वाले का आर होगा वो R1 R2 प्लस R2 R3 इंटू R1 R3, कंजिक्यूटिव को मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। चलिए, बहुत ईजी शब्दों में आपको मेंस के एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने बता दिया है। अब आज का लास्ट रिजल्ट देखते हैं, और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उससे भी काफ़ी 2017 मेंस में CGL में बहुत क्वेश्चन आए थे। आइए दोस्तों उसको देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए, मैं आपके सामने एक कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूँ, आप भी अगर कॉपी में नोट करें कर लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्मार्ट वर्क करिए। देखिए ये है, और मैंने क्या करा, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे सर्कल लपेट दिए ऐसे करके। देखिए ये ये एन है, एन है, ठीक है ना, कितने यहाँ हमें नहीं पता है, एन टाइम्स है ये, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे मैंने सर्कल जो है इसमें लपेट दिए हैं, ठीक है। अब इनकी रेडियस क्या है दोस्तों, ठीक है, ये एन सर्कल्स हैं और सबकी जो रेडियस है दोस्तों वो आर है। कितनी है दोस्तों, आर है, ठीक है, कितनी है, आर है। अब अगर मुझे आर निकालनी है दोस्तों, हर एक सर्कल की अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है दोस्तों। क्या होता है वो, आर जो होता है दोस्तों वो हो जाता है आपका डेल्टा ओवर, ठीक है, एस प्लस n-1, ठीक है, इंटू एच। अब आप कहेंगे ये क्या लिखा दिया सर जी, तो यहाँ पे समझा देता हूँ। डेल्टा जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो डेल्टा है, ठीक हो गया। आपका जो एस है वो क्या है, सेमी पेरीमीटर। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, मतलब पी का हाफ, और जहाँ पे पी क्या है, पी है आपका पेरीमीटर, ठीक है, पी है आपका पेरीमीटर। अब एन क्या है, एन क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ सर्कल्स, ठीक है, सर्कल्स कितने हैं वो आपका एन है। देखिए दोस्तों, ये 2017 मेंस में आया था, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना, कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप कहेंगे कोर्स पूरा मैंने नहीं कराया। अब देखिए दोस्तों, एच क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ एच क्या है दोस्तों। देखिए, जिस भी बेस पे ये सर्कल्स रखे हैं ना, जिस भी बेस पे, उस बेस की कॉरस्पॉन्डिंग हाइट जो होगी दोस्तों वो एच होगी। इस केस में क्या हो जाएगी दोस्तों, एच। अगर सर्कल्स इस वाले में रखे होते दोस्तों तो क्या होता, ये जो ये आता ऐसे करके जो आती ना हाइट दोस्तों, ये आती है एच। और अगर सर्कल इस वाले बेस पे रखे होते तो जो ऐसे करके हाइट आती वो आती है, ठीक है। एच क्या है, हाइट है ऑन विच सर्कल्स आर प्लेस्ड, ठीक है ना, वो हाइट जिस बेस पे सर्कल्स रखे हैं, ठीक है ना। डेट हाइट, डेट हाइट ऑन विच सर्कल्स आर प्लेस्ड, ठीक है, वो हाइट जिस पे सर्कल्स के हैं प्लेस्ड हैं, ठीक है। समझ आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी 2017 से आया था, पॉसिबिलिटी आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो मैंने लगभग आपको सारी करा दी हैं, ठीक है ना। आपको इसके अलावा ज़्यादा आई डोंट थिंक करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देखेंगे सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टीज़, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, रिविजन करते रहिए, एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। चलिए, थैंक यू सो मच।